आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो खुद ही कह रहे थे कि मुसवदा मुझे मिल गया है। उनको तो खुद नहीं पता कि कौन सी तरमीम आ रही हैं और किधर से आ रही हैं। वो तो खुल के खुद भी नहीं बता सकते कि कौन ये तरमीम लेकर आ रहा है। नंबर वन। नंबर टू, जब यही सूरत हाल हो कि एक मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत के एक वज़ीर की कि उसे खुद नहीं पता कि जनाब तरमीम कौन आ रही हैं, तो फिर उसके अंदर जो है उसको आगे मज़ीद उसने क्या गुल खिलाने हैं या मज़ीद क्या उसके ऊपर बात करनी है। नंबर थ्री, बात यह है कि जहाँ तक बात है फार्म 47 से हुकूमत की, तो डेफिनेटली ये इस वजह से इस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं क्योंकि जब बंदा चोर होता है तो फिर डेफिनेटली वो उस चोरी की आड़ के अंदर वो क्योंकि काना होता है तो वो नहीं चाहता होता कि कोई भी आगे से हुक्म की अदम तकमील की जाए जिससे बादशाह सलामत नाराज़ हो जाएं। तो लिहाजा वो बादशाह सलामत को मनाने के लिए या उनकी नाराज़गी जो है ना उठाने के ऊपर, क्योंकि जब नाराज़ करेंगे तो फिर डेफिनेटली केस भी खुलेंगे, इक़्तिदार भी जाएगा, ये मज़े जो ले रहे हैं ये भी जाएंगे, जो तरमीम करके केसेस ख़त्म करवाए गए वो भी जाएंगे। तो लिहाजा उस चीज़ को मनवन तस्लीम करते हुए कोई भी चीज़ लाई जा रही है, चाहे वो आइन के को पामाल करने से हो, चाहे वो अदलिया के अंदर मुदाखलत से हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको वो तस्लीम कर रहे हैं कि ठीक है जी जो भी आएगा हम तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं जी कि हुकूमत जो है एक दूसरे को कह रहे हैं जी कि हुकूमत को पता है कि कौन सी, हुकूमत को खुद नहीं पता, उसका वज़ीर कानून कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि तरमीम क्या लाई जा रही है, और ख्वाजा आसफ को नहीं पता, बाकी उनके रहनुमाओं को नहीं पता। लेकिन उनको ये तो पता है कि उनके नंबर पूरे हैं, खबर है, इसी तरह बाकी भी बेखबर है, तो पता ही नहीं है। पंजोता साहब उनको ये पता है उनके नंबर पूरे हैं। वो कह रहे मौलाना ने कुछ वक्त मांगा है लेकिन मौलाना एग्री हैं। लेकिन आप लोगों ने कहा था कि मौलाना ने हमसे वादा किया है कि आईनी और कानूनी मामलात में असम्बली में हमारे साथ चलेंगे। तो आने वाले दिनों में मौलाना आपके साथ चलेंगे या जो हुकूमत दावा कर रही है उसी दावे के मुताबिक होगा? देखिए, मौलाना साहब जो है उनका अपना एक माइंड है, अपना एक डिसीजन है। जहाँ तक हमें ये समझ आया है कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने इनकार किया है, और कुछ अगर तरमीम की हद तक वो अगर इतफाक़ करते हैं तो वो भी उनका बेतफाक़ इस हवाले से सामने नहीं आया, क्योंकि वो बारह कहते रहे हैं कि हमें मुसवदा दिया जाए, हमें मुसवदा दिया जाए। तो मुसवदा कैसे देते जब उनके पास अपने पास नहीं था, मुसवदा कहीं और से आना था। और तीसरी बात ये रहेगी कि जो ये कहते हैं कि जनाब ये हमारा नंबर पूरा हो गया है, तो वो कैसे कहते हैं नंबर पूरा हो गया है? यानी JUI को तो चलें आप बातचीत कर रहे हैं तो आप मना लेंगे, 8 उनके हैं, हमारे मेंबरान के हवाले से आप कैसे कह सकते हैं? और इतनी ढिठाई के साथ और इतनी जो है वो एक बेहयाई आ गई है कि टीवी चैनल के ऊपर बैठकर एक PMLN का एक रहनुमा है वो कह रहा है जी कि इनके 41 जो हैं वो भी अभी आज़ाद हैं, और इसके अलावा बाकी जो हैं जो वो भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एफिडेविट्स नहीं दिए। तो लिहाजा वो खुलेआम कह रहे हैं कि इन लोगों को हम उठा भी सकते हैं या उठाया भी गया है या पैसे भी देकर या जैसे भी हम इनको जो है वो अपने साथ मिलाएंगे और हमारी तादाद पूरी है। ऐसे तभी बंदा कह सकता है ना। अगर हम कहें कि 41 लोग हमारे हैं, नहीं तो अगर 5 लोगों ने, क्योंकि 5 लोगों का पंजोता साहब अगर कहा जा रहा है और हम कह सकते हैं जब किसी एक जमात के वो बंदे ही नहीं है तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमारे बंदे पूरे हैं? नहीं, अगर 5 लोगों ने एफिडेविट जमा नहीं कराया तो ये उनकी जिम्मेदारी थी ना, ये हुकूमत ने तो थोड़ी करानी थी। देखें, 5 बेशक वो एफिडेविट जमा करवाएं या ना करवाएं, आज़ाद बैठें या जैसे भी फिरें, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। इमरान खान ने उनको टिकट दिया था, जिनके टिकट से आगे जमा नहीं किए गए थे। उन लोगों को और बाकी जो 41 हैं जिनका अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई नहीं किया और मखसूस नशिस्तें भी अभी तक नहीं दी, उनके हवाले से भी जो 41 है उनके हवाले से वो कह रहे हैं कि वो भी हमारे पास हैं और ये भी हैं। यानी खुलेआम बैठकर वो मंडियों की बात कर रहे हैं शोज के अंदर और टीवी चैनल के ऊपर। उन्होंने कल किसी प्रोग्राम के अंदर कहा है कि बिल्कुल जी हम अगर यही अमल होगा तो हम जो है वो ये सारा सिलसिला तो करेंगे, फिर वोट भी खरीदेंगे और फिर बात भी होगी। फिर वो खुद ही कहते हैं कि मैं जज्बात में आकर ये कह गया। बड़ा इस वक्त मुल्क के अंदर बड़ी सूरत हाल अजीब हो चुकी है। ठीक है, बड़ी अजीब सूरत हाल हो चुकी है मंदोखेल साहब। ऐसे नंबर पूरे करेंगे आप लोग। और फिर इमरान खान ने कहा है कि आईनी तरमीम का मकसद मुझे जेल में रखने का है। ये मकासद हैं आप लोगों के? जेल में तो अल्लाह ही नहीं रखा है ना, अपनी हरकतों से हमने क्या रखा हुआ जेल में। बात यह है कि वो तो अभी जो जर्नल फेज गैंगस्टर जो पकड़ा गया, इनकी टांगे जो ना वो कांपने लगी है, क्योंकि यही जर्नल फेज था जो कत्ल गारत में मुलव्वस था और मुझे हब्स बेजा में भी रखने में ये मुलव्वस था, और बहुत सारे लोगों को जो ना कत्ल गारत में और उठाने में वो गैंगस्टर के तौर पे काम कर रहा था। उनको चाहिए वही। और इमरान खान साहब को याद है ऐसा इनके दफ्तर में जाके जर्नल फेज गैंगस्टर की कुर्सी में कैसे बराजमान होते थे। तो इनको तो वो मजा आ रहा है, उनको तो चाहिए। अभी ये कहते मौजूदा हुकूमत या हम इत्यादि जो ना वो
काने हैं, भाई काने तो आप थे जो जर्नल फेज के आप फैजियाब 2018 में आरटी सिस्टम बिठा के आप लोगों को जो इस मुल्क में मुसलत किए, तो इसी गैंगस्टर का कारनामा है। तो अभी आपकी टांगे क्यों काम रही है, जरा इनकी इंक्वायरी होने दो। अच्छा, एक मंदोखिल साहब मुख्तसर बताइएगा, मंदोखिल साहब एक चीज मुख्तसर बताइएगा, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ वोट के साथ, या आप इसकी मुकम्मल ऑनरशिप ले रहे हैं जो आईनी तरमीम आ रही है? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर मैं मुख्तसर बता दूं ना आपको समझ में आएगा ना आपको सुनने वालों को समझ में आएगा। हम ये कहते हैं कि अभी तक आईनी तरमीम जो है ना वो टेबल हुआ ही नहीं है, फाइल हुआ ही नहीं है। जब फाइल हुआ है तो असम्बली में जितने भी अरकान होता है, चाहे अपोजिशन को इत्यादी हो या हुकूमत की हो, वो उसके ऊपर डिबेट करते हैं, फिर उसके ऊपर वोटिंग होता है। तो पहले से इतना शोर मचाना, ये सारा इसका क्या मकसद? अभी तो वो फाइल ही नहीं हुआ है, अभी तो पता ही नहीं, खुद ये बता रहे हैं वजीर कानून को नहीं पता, तो इतना शोर मचाने का क्या मकसद? नहीं, तो मुसव्वदा ही नहीं बताओ क्यों? बिल्कुल मुसव्वदा है किधर, यही तो एक सवाल है। मुसव्वदा है किधर, यही तो एक सवाल कर रहे हैं। लेकिन पंजोता साहब इंतजार कर लेना, पंजोता साहब तो कितने शोर किस बात के? ठीक है, इंतजार कर लें, पंजोता साहब आ जाएगा, फिर कर लेंगे बात। आप तो अदालत चलेंगे उसको चैलेंज करने के लिए। देखिए बात ये है कि जहां तक है कि इनके पास मुसव्वदा है, ये इनके पास तो कोई चीज ही नहीं आई, तो ये बैठे बिठाए घर किसके पास है? पंजोता साहब किसके पास है? मुशावरत करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, इनको पता ही नहीं है। पंजोता साहब किसके पास है? इनके पास देखिए मुसव्वदा वफाकी हुकूमत है, इन्होंने लाना है। आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि हमें भिजवा दिया गया है, उनसे पूछे ना क्या ये जमहूरी अमल है जो हमारे बारे में ये इल्जाम लगा रहे हैं कि फैज जो है उसको बचाने के लिए पत्नी ये क्या क्या किया जा रहा है और उसके लिए क्या पत्नी ये चले गए हाई कोर्ट के अंदर। हम तो नहीं फैज के हवाले से चले गए, हम तो चले गए हैं कि एक जो है आर्मी के एक ऑफिशियल ने हमारे हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर मिलिट्री ट्रायल का जिक्र किया गया। हम तो कह रहे हैं कि हुकूमती कुछ नुमाइंदे जो फार्म 47 के मुताबिक बनाए गए उन्होंने कुछ बात की और प्रेस रिलीज मुख्तलिफ अखबारात के अंदर भी आया, और हम उस रूह से हाई कोर्ट के अंदर गए और हमने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप किसी भी सिविलियन को मिलिट्री कस्टडी में नहीं दे सकते क्योंकि वहां पर मेजर कर्नल बैठ के 2 दिन के अंदर फैसला सुना देते हैं। और वही तारड़ साहब भी अगले दिन परसों जो है वो गलती से कह बैठे कि ये जनाब जो जैसे फौजी अदालतों में इतना ट्रायल जो है वो जल्दी कंक्लूड नहीं होता या इतना फैसला जल्दी नहीं आता जितना सुप्रीम कोर्ट ने फौरन जो है वो जो क्लैरिफिकेशन मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फौरन दे दिया, नोटिस भी नहीं दिया। तो यानी ये खुद एडमिट करते हैं कि फौजी अदालतें क्या काम करती हैं, फिर उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा और फिर जाकर ये कहते हैं जी कि फैज के साथ हम कोई कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि फौज का अंदरूनी मामला है, तो जहां पर आप ठीक है, लेकिन असल मसला जो इस वक्त गुज़िश्ता 3 दिनों से तमाम मीडिया की नजरें भी थी, तमाम पॉलिटिशियंस भी जिस मामले पर थे वो मामला नहीं हुआ हल और वो आगे चला गया। अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 हफ्ते बाद दोबारा से ऐसा आएगा, पार्लियामेंट में दोबारा लाया जाएगा। ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ये बात हो रही थी, अब देखते हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन इसमें आईनी जो नुकात हैं वो क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, रियासत अली आज़ाद हैं जो कि सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। इन दोनों से इस मामले के हवाले से बात करेंगे।